नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए सूखी डाली एकांकी की तात्विक समीक्षा एवं विश्लेषण लेकर आई हूँ। इसके लेखक उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं। आइए अब हम इसकी समीक्षा के कितने भाग हैं, कितने अंग हैं वो देख लेते हैं। इसका पहला भाग है प्रस्तावना, दूसरा है कथा वस्तु, तीसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण, चौथा है संवाद योजना, पांचवा है रंगमंच अभिनेता, छठा है संकलन त्रय, सातवां है भाषा, आठवां है उद्देश्य और नौवां है निष्कर्ष। अब हम इसका पहला भाग प्रस्तावना देख लेते हैं। हिंदी के एकांकी के प्रारंभ से ही श्री उपेंद्र नाथ अस्क का प्रमुख स्थान रहा है। उपेंद्र नाथ यथार्थवादी एकांकीकारों में से एक हैं। उन्होंने समाज और मानव में मूल में छिपी आडंबरपूर्ण धारणाओं और मान्यताओं को अपनी व्यंग्यात्मक शैली में बड़ी कुशलता से चित्रित किया है। सूखी डाली भी सामाजिक मध्यवर्गीय परिवार की कहानियों में से एक कहानी है। चलिए अब सूखी डाली एकांकी की हम लोग तात्विक समीक्षा को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम इसकी कथा वस्तु देखेंगे कि सूखी डाली एकांकी में जो उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं उन्होंने किस कथा को रचा है। सूखी डाली एकांकी की कथा वस्तु में संयुक्त परिवार की प्रणाली किस प्रकार से बनती बिगड़ती है को बड़े प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया है। कथा वस्तु में दादा मूलराज परिवार के मुखिया हैं। वे अपने बड़े परिवार के सदस्यों जैसे करमचंद, परेश, भासी, भल्लू, मल्लू, जगदीश, बेला, छोटी बहू, बड़ी बहू, मझली बहू, बड़ी भाभी, मझली भाभी, छोटी, इंदू, पारों को संगठित रखना चाहते हैं। किंतु इस परिवार में एक बेला ही है जो बीए पास है, यानी कि जितने भी परिवार में सदस्य हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं जितने कि बेला है। बेला उस टाइम पे बीए पास थी, ठीक है। उसका अन्य सदस्यों के साथ तालमेल नहीं बैठ पाता है, जिसके कारण घर का वातावरण अशांत रहता है। अब ये होता है कि पढ़ी लिखी बहू जो है वो थोड़ा सा अपने पढ़े लिखे में थोड़ा सा उसको घमंड आता है, और जो कम पढ़े लिखा होता है तो वो सोचता है कि ये हमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, तो वो उसको ज़्यादा उससे बातचीत करना या पसंद नहीं करता, तो जिससे परिवार में थोड़ा सा तालमेल बैठ नहीं पाता है, ठीक है। दादा मूलराज को यह सब सही नहीं लगता है। उनके परिवार में कोई सदस्य जो है अलग जीवन व्यतीत करे, इसलिए वे परिवार में सभी सदस्यों को बुलाकर हिदायत देते हैं कि सभी बेला के प्रति आदर एवं स्नेह का भाव रखेंगे, जिससे वह पूरे परिवार के साथ घुल मिल जाए। कथा वस्तु के आरंभ में बेला छोटी बहू को परिवार रूपी वृक्ष की डाली से टूटते हुए दिखाया गया है, किंतु कथा के अंत में वह अपने प्रति पूरे परिवार के सदस्यों को स्नेह को देखकर दादाजी से निवेदन करती है, ठीक है। जो कहानी का जो अंत है उसकी जो लाइनें हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं, कृपया इस लाइन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। दादाजी, आप पेड़ से किसी डाली का टूटकर अलग होना पसंद नहीं करते, पर क्या आप चाहेंगे कि पेड़ से अलग वो डाल सूख कर मुरझा जाए। यहीं पे कथा जो है अंत हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो परिवार में है आप चाहते हैं कि वो परिवार में अलग ना रहे, लेकिन क्या आप ये चाहेंगे कि उसी परिवार में ना उससे कोई बात करेगा ना कोई मेल रखेगा, तो वो अंदर से क्या हो जाएगा, हीन भावना से या अकेलेपन से, घुटन से, ये सब चीज़ें उसके अंदर आने लग जाएगी, जिससे वो मुरझा जाएगा। तो ठीक वो बात यहाँ पर कही गई है एक डाली के रूप में। इस प्रकार सूखी डाली एकांकी की कथा वस्तु विस्तृत है। संपूर्ण कथा 3 दृश्य में विभाजित है। दादा और उनके परिवार से कथा संबंधित है। अब इसमें देख लेते हैं पात्र एवं चरित्र चित्रण, कौन कौन से पात्र आए हैं जिन्होंने कथा वस्तु को अग्रसर किया है। सूखी डाली एकांकी में पात्र को संयुक्त परिवार की संगठित विघटित प्रथा को दिखाने के कारण इस दोष का परिहार हो जाता है कि इस एकांकी के पात्र निम्न दादा मूलराज यह इस एकांकी के प्रधान पात्र हैं, ठीक है। प्रधान पात्र मूलराज जी हैं। उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व सारे परिवार को अपनी छाया एवं कठोर अनुशासन में बांधे रखने में समर्थ है।
वह किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है, सबकी सुनते हैं और अपनी बुद्धि के अनुसार उचित और अनुचित का निर्णय लेते हैं। बेला बेला जो है इस एकांकी के प्रधान पात्र है। जैसे मूलराज जी हैं वैसे बेला भी हैं, दोनों ही मुख्य पात्र हैं जिन पे ये कथा लिखी गई है। सूखी डाली उसका प्रतीक है, जो बेला है सूखी डाली उसका प्रतीक माना गया है। बेला के चरित्र में लेखक ने मनोवैज्ञानिकता का समावेश किया है। वो अपने ससुराल में अपनत्व, स्नेह एवं सरल व्यवहार प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करती रहती है। इस प्रकार बेला अपने गुणों एवं दोष के कारण अत्यंत स्वाभाविक एवं परिचित सी बन गई है। इस पात्र के चरित्र चित्रण करने में एकांकिका ने पूर्ण सफलता हासिल की है। अब इसमें संवाद योजना भी हम देख लेते हैं। सूखी डाली एकांकी के संवाद स्वाभाविक, सार्थक एवं मूल उद्देश्य के अभिव्यंजक हैं। यह संवाद कथा को विकसित करने एवं पात्रों के चरित्र चित्रण करने में सहायक हुए हैं। सूखी डाली के संवाद रोचक, सार्थक और व्यवहारिक हैं। जैसे इसका एक उदाहरण हम देख लेते हैं। इंदु भाभी और बेला के बीच में जो संवाद हुए हैं उसका कुछ पंक्तियां जो है मैंने इस एकांकी में डाली हैं। इंदु, भाभी जी आप तो रो रही हैं। बेला आंखें पूछकर, नहीं मैं तो नहीं रो रही हूँ, पर इंदु परमात्मा के लिए मुझे जी कहकर मत बुलाया करो। इंदु, लो भला यह कैसे हो सकता है, आप मुझसे बड़ी हैं और तुम तो उससे कहीं अधिक पढ़ी लिखी भी हो, यानी कि मुझसे कहीं अधिक पढ़ी लिखी भी हो। बेला, पहले तो तुम मुझे जी कहकर नहीं बुलाया करती थी। इंदु, मैं तो मूर्ख ठहरी भाभी, दादाजी ने कहा था। बेला सहसा चौंक कर, दादाजी ने क्या कहा था? इंदु, उन्होंने सबको समझाया था कि घर में सबको आपका आदर और सम्मान करना चाहिए। ठीक है। उपरोक्त संवाद में एकांकिका ने सटीक संवादों का प्रयोग किया है जो पूर्णतः सार्थक सिद्ध हुए हैं। अब इसमें रंगमंच एवं अभिनेता को भी हम देख लेते हैं। अभिनेता को ध्यान में रखकर उपेंद्र नाथ अश्क जी ने ऐसे रंग संकेत दिए हैं जो मंच सज्जा दिग्दर्शक के सभी गुणों के लिए उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इनके रंग संकेतों की सबसे बड़ी विशेषता रंगमंच की व्यवस्था को एकांकी की वस्तु और प्रकृति के अनुकूल बनाने का प्रयास किया गया है। ठीक है। सूखी डाली पात्रों के उसमें हाव भाव, वेशभूषा, उठने बैठने, चलने, भाव भंगिमा आदि का उल्लेख हमें तत्परता के साथ किसके अंदर देखने को मिलता है? रंगमंच अभिनेता के अंतर हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अब हम इसमें संकलन त्रय भी देख लेते हैं। स्थान, समय तथा कार्य की एकता को संकलन त्रय कहा जाता है। इसका अर्थ है कि एकांकी में संपूर्ण कार्य, मतलब कि जो पूरी एकांकी रची गई है उसमें संपूर्ण कार्य की अवधि एक स्थान पर ही होनी चाहिए। यानी कि जो एकांकी रची है उसमें जो समय है और जो कार्य है और स्थान है, इसी संकलन त्रय कहा जाता है, जिसमें यानी कि एक ही समय में एक ही स्थान पे एक ही कार्य होना चाहिए। ठीक है। सूखी डाली में संकलन त्रय पूर्ण तरीके से निर्वहन किया गया है। जैसे स्थान इसमें हम देख लेते हैं। सूखी डाली एकांकी के तीनों दृश्य की घटनाएं दादा मूलराज के बरामदे अथवा उसके आसपास ही घटित होती है। ठीक है। मेन बिंदु ये आ जाता है। समय इसमें हम देख लेते हैं कि घटनाएं यद्यपि एक दिन में तो नहीं घटित होती हैं, फिर भी समय का विस्तार ना तो कम है ना अधिक है। ठीक है। कार्य, अब इसमें कार्य का क्या जो मुख्य कार्य किए गए हैं उसका उल्लेख भी इसमें देख लेते हैं। सूखी डाली का मुख्य कार्य बेला को दादा के संयुक्त परिवार की व्यवस्था में अपने को ढालने के लिए तैयार हो जाना तथा परिवार से पृथक हो जाने का इरादा त्याग देना। इस प्रकार संकलन त्रय की दृष्टि से सूखी डाली सफल एकांकियों में से एक है। मेन इसका जो कार्य था कि जो बेला है जो अलग थलग रहती है, जिसके साथ परिवार का तालमेल नहीं बैठ पाता है, तो मेन उद्देश्य यही था कि वो परिवार के सभी सदस्यों के साथ घुले मिले और परिवार में ढल जाए। ठीक है। अब इसकी भाषा शैली देख लेते हैं। प्रस्तुत एकांकी में भाषा शैली पात्र अनुकूल है, जिसमें भाषा के सहज और स्वाभाविक गुणों विद्यमान हैं। भाषा का सरल सुबोध एवं पात्र का एक उदाहरण हम देख लेते हैं। इंदु, बेटा
तेरी छोटी भाभी बुद्धिमती, सुशिक्षित और सुसंस्कृत है। तुझे उसकी हंसी उड़ाने, उससे लड़ने झगड़ने के बदले उसका आदर करना चाहिए, उनसे ज्ञान अर्जन करना चाहिए। ठीक है, इसका एक उदाहरण हमने देख लिया। अब इस कहानी का जो उद्देश्य है वो भी हम देख लेते हैं। सूखी डाली एकांकी में एकांकीकार यह कहना चाहते हैं कि आधुनिक युग में नई पीढ़ी भले ही तानाशाही उसके ही दृष्टि से देखे, किंतु व्यवस्था का सही ढंग कभी कभी वहाँ भी होता है। दादा के लिए वट वृक्ष पारिवारिक एकता तथा सुदृढ़ता का प्रतीक है, जिसे एकांकिका ने बड़ी कुशलता से प्रतीक रूप में देखा है। इस प्रकार सूखी डाली उद्देश्यपूर्ण एकांकी है। अब इसका निष्कर्ष भी हम देख लेते हैं। सूखी डाली एकांकी के तत्व की दृष्टि से सफल सृष्टि का प्रारंभ समय वातावरण से शुरू होकर विकास की ओर उन्मुख हुई है, जिससे संयुक्त परिवार सजीव उठा है। बच्चों, उपेंद्रनाथ अस्क जी का मेन उद्देश्य सूखी डाली बनाने का यही था कि आधुनिक युग में जिस प्रकार से संयुक्त परिवार एकल परिवार में परिवर्तित हो रहे हैं, उनको किस प्रकार से संगठित किया जा सकता है। तो यही उनका उद्देश्य है कि परिवार में सब जो सदस्य होते हैं उनकी अलग भावनाएं, अलग अलग विचार होते हैं, तो उन्हें किस प्रकार से संगठित करना चाहिए, किस प्रकार से उनके तालमेल बैठाना चाहिए कि जिससे संयुक्त परिवार चाहे सुसंगठित रहे, परिवार में सभी सदस्य खुशहाल रहें। यही इनका मुख्य उद्देश्य है इस एकांकी को बनाने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।